मित्रों, सप्रेम जय जीव। गीता में एक श्लोक है, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा है कि भगवान आपका सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, कौन सा है। इस बार प्रश्न के उत्तर देने के लिए भगवान कहते हैं, वो श्लोक कहते हैं, वो क्या है, वो है न तद्भासा यते सूर्यो न शशांक न पावकः जत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो सर्वश्रेष्ठ धाम है वो कैसा है, वो कौन सा है, उस बारे में भगवान ने बताया है। वो बोलते हैं न तद भाषा यते सूर्यो, मैं जहाँ पर रहता हूँ उस जगह को सूर्य नहीं आलोकित कर सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम दिन में जहाँ जहाँ जा सकते हैं, दिन में हम जो भी चीज़ देख सकते हैं उसमें भगवान नहीं है। सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। प्रकाशित क्या रात में मिलेंगे, देखते हैं। न तद भाषा यते सूर्य न शशांक, शशांक बोलते हैं, शशांक जैसे शशांक चंद्रमा। उस स्थान को, उस धाम को शशांक चंद्रमा भी नहीं प्रकाशित कर सकता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है हम वो जगह दिन में या रात में नहीं पा सकते हैं। जिस धाम में जो धाम भगवान का श्रेष्ठ धाम है, वो जगह सूर्य और चंद्रमा नहीं प्रकाशित कर सकते, यानी कि दिन में रात में हम वो जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या है, न तद भाषा यते सूर्यो न शशांक न पावक। तीसरा है न पावक, पावक बोलते हैं अग्नि को। अग्नि भी उस जगह को नहीं प्रकाशित कर सकता है। पहला सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, दूसरा चंद्रमा नहीं, तीसरा अग्नि नहीं। तो दोस्तों जरा सोचो, वो जगह कौन सा है। क्या ये पृथ्वी में वो जगह कहीं नहीं है? बोलिए ना, सोचिए जरा, कौन सा जगह है जिस जगह को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता है। सोचिए। तो उदाहरण तौर से लेते हैं मंदिर। हम मंदिर में भगवान को बैठाते हैं। हमारा सबका एक जो धारणा है, भगवान मंदिर में रहते हैं। तो इस श्लोक से क्या प्रमाणित होता है? तो मंदिर में जो भगवान है उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, ठीक है, एक नंबर में। ओके, दो नंबर, उसको चंद्रमा नहीं प्रकाशित कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अग्नि तो प्रकाशित कर सकता है ना, है कि नहीं? ठीक है, मान लीजिए हम अग्नि को इंटेंशनली वो मंदिर से हटा लेंगे। जो वहाँ दिया जलता है उसको हटा लेंगे, तो क्या मंदिर में भगवान है? जो भगवान का परम धाम है
क्या मंदिर है? चौथा श्लोक क्या कहता है? चौथा वाक्य, न तद भाषा यते सूर्यो न शशंक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो जिधर एक बार जाता है लौट के नहीं आता है वो मेरा धाम है। तो सोचिए, यदि मंदिर में भगवान रहते हैं, जो मंदिर भगवान का सबसे बड़ा धाम है, क्या कोई पूजक, कोई भक्त ऐसा है जो एक बार मंदिर के अंदर गया वो ना निकला? ऐसा कभी आपने कभी सुना है ना देखा है? वो कौन सा स्थान है पृथ्वी पर जो उस स्थान को सूर्य, चंद्र, अग्नि नहीं प्रकाशित कर सकते, और जिधर एक बार आदमी जाएगा लौट कर नहीं आएगा? क्या इतना अद्भुत स्थान ये पृथ्वी में कहीं पर है? हाँ है। कितना आश्चर्य बात है। आश्चर्य वो जिसको सूर्य, चंद्र और अग्नि नहीं प्रकाशित कर सकते। ऐसे सोचिए, आलोक उस जगह को आलोकित नहीं कर सकते, या कृत्रिम या प्राकृतिक। वो जगह है मानव का जो ब्रेन है, सहस्रा है, योगी भाषा में सहस्रा है, जो बॉडी के अंदर सहस्रा है, आदमी का जो शरीर है, उस जगह। और रामायण में प्रमाणित है, अष्टचक्र नवद्वार देवानां पुरो अयोध्या तस्याम हिरण्मयो कोश सकोशो ज्योतिषावृता। अष्टचक्र नवद्वार देवानां पुरो अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश सकोश ज्योतिषावृता। वो इंसान जो शरीर है वो अष्टचक्र है। नवद्वार, अष्टचक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा, इसी तरह अष्टचक्र। नवद्वार, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नासिकाएं, मुख और मलमूत्र त्यागने का जो रास्ता है, नवद्वार। इस अयोध्या में जो एक हिरण्मय कोश है, जो सदा सर्वदा चकमक करता है, जो सबसे चेतन है, वो वाला हिस्सा कौन सा है? आदमी का दिमाग है। दिमाग के अंदर जो बैठा है वो आत्मा है। वही आत्मा को, वही ज्ञान स्वरूप सोल को कोई सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, कोई चंद्रमा नहीं प्रकाशित कर सकता, कोई अग्नि नहीं प्रकाशित कर सकता। जब कोई भक्त, कोई श्रद्धालु ज्ञान से, भक्ति से उस जगह पहुंचता है, वो ऐसा उसका मन, उसका तन ऐसा मग्न हो जाता है, लत लग जाती है, वो कभी नहीं लौट के आती है। क्योंकि जो भगवत गीता में वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद्, मद का जो अर्थ है उसे दारू लीजिए। जितने भी संसार में दारू है वो निशा देता है, नशा। लेकिन जो भगवान का नशा करते हैं ना, वो श्री लगता है। वो नशा का नाम श्री है, वो चालू नशा नहीं है।
वो 2 कौड़ी का नशा नहीं है, श्रीमद। जो नशा लगता है ना जब आदमी को, वो सारा संसार को भूल जाता है, वो अपना तन मन सब खो देता है उस नशा में। इसलिए वो जो नशा है, वो जो दारू है, वो मद है, वो है श्रीमद। सबसे बड़ा मद है, सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद। जब उसको कोई पान करता है ना, वो सारा संसार को भूल जाता है और सारा संसार को पार कर जाता है। वो आदमी वहां जा पाएगा जो सदा सदा के लिए आनंदित होना चाहता है, जो सबसे श्रेष्ठ जो भगवान का धाम है, वो हर एक सोल का आश्रय स्थल है, वो हर एक आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। वही बात इधर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं समम सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। समम सर्वभूतेषु, समान भाव रे, एक रस, समान क्वांटिटी से भगवान भगवत सत्ता जो आत्मा है, वो समान रूप से सब जीवित प्राणियों में, जीवों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। वो वास करते हैं, निवास करते हैं। तो हर एक आदमी का जो परम धाम है, उसका अंदर में वो है, उसका जो शरीर है उसमें है। जिस स्थान को, जिस धाम को अगर एक आदमी एक बार गाया, वो कभी नहीं फिर लौटेगा। इसका मतलब क्या है? जब खुद को एक आदमी सही मायने में जान लेता है, पहचान लेता है, वो कभी नहीं फिर लौट के आएगा इस संसार के सुख में। वो सुख इतना बड़ा है, एक रस है, अखंड है, वो कभी नहीं समाप्त होगा, कभी नहीं चोरी होगा, क्योंकि उस सुख को कोई नहीं देख सकता। हम कैसे देखते हैं? जब आलोक किस पे पड़ता है हम देखते हैं ना। वो सुख को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्र प्रकाशित कर सकता है, ना को अग्नि उस सुख को प्रकाशित कर सकता है। सोचिए यार कितना बड़ा है। तो हर एक जीव का, हर एक जीव नहीं, सिर्फ मनुष्यों का हक है, वो सुख पा सकता है। पॉसिबिलिटीज है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्य किसी के जीवन में जबरदस्त नहीं घुसता। उदाहरण के तौर से मान लीजिए जो सूर्य है वो सदा के लिए है, सब पर समान बराबर पड़ता है। लेकिन जो आदमी अपने सिर पर छत्ता लगाएगा और किसी गुफा में घुस जाएगा और किसी घर में घुस जाएगा, उनका ऊपर सूर्य नहीं पड़ेंगे, किरण नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो किसी के पर्सनल बातों में, पर्सनल रिश्तों में और व्यक्तिगत चीजों में नहीं हस्तक्षेप करते हैं। उसी तरह जो सत्य है वो सदा विराजमान है, सदा का लिए है। वो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो सब सत्य का एक रूप है। सिर्फ हम उस जान नहीं पाते, उस सत्य को जान नहीं पाते। तो इसी तरह जब आप स्वयं को जानने की प्रयास नहीं करेंगे, सच क्या है जानने की चेष्टा नहीं करोगे, जब तक आपके मन में
उस सत्य परम सत्य के लिए कोई भावना नहीं उठेगा। उस परम सत्य के लिए जानने के लिए आपके हृदय में कोई व्याकुलता नहीं सृष्टि होगी, तब तक हम लोग कभी नहीं उस सत्य को पा सकेंगे, ना पाएंगे। तो जो परम धाम है, जिसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, वो धाम इतना सुखद है, इतना प्रेमपूर्ण है, इतना जो नशालु है वो हर एक आदमी के जन्मसिद्ध अधिकार है। वो हर एक आदमी के अंदर में है, जो जब चाहेगा वो तब पाएगा। आप सभी को मैं इस तरह उस आनंद के पाने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हो, इच्छा जागृत हो। आप सभी लोग उस आनंद पाने के लिए व्यग्र हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। सप्रेम जय जी।